क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी से प्रश्नावली 2.2 को डिस्कस करेंगे। 2.2 को करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के लिए जो नोट हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे इसमें हम करेंगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को दर्शाएंगे। तो इसके सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें हमारा है पहला रैखिक बहुपद का शून्यक। तो रैखिक बहुपद का शून्यक आपको पता है, कोई ये रैखिक शून्यक दिया है ए वाई बराबर ए एक्स प्लस बी, तो इसका शून्यक हमें पता होता है क्या होगा, माइनस के बी अपॉन ए, अर्थात माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। ऐसे हमारा आता है द्विघात बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध। तो इसके बीच संबंध, जैसे कोई हमारा बहुपद पी एक्स दिया है द्विघात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें हम मानेंगे कि इसमें कोई शून्यक हैं दो, माना अल्फा और बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। शून्यक हैं तो सबसे पहले इसमें होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए, अर्थात जहाँ पर बी होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर होता है हमारा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए, अर्थात सी होता है हमारा अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे हमारा आता है त्रिघात बहुपदों का शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। तो कोई हमारा त्रिघात समीकरण दिया है, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, ये कोई हमारा बहुपद दिया है। तो सबसे पहले इसमें माना तीन शून्यंक होंगे, कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा। तो इनका सबसे पहले योगफल होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, सॉरी दोस्तों ये नहीं होता, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर होता है इनका माइनस के बी अपॉन ए, अर्थात ऊपर होता है माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। फिर होता है इनका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है सी अपॉन ए, अर्थात एक्स का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। तीसरा होता है अल्फा बीटा गामा माइनस के डी अपॉन ए, अर्थात ये कह सकते हैं हम माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की
जांच कीजिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है आपका इस प्रकार है, x² माइनस 2x माइनस 8। ये क्वेश्चन आपका है इसमें। अब आपको इसमें बताना है इसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। तो इसके सबसे पहले फैक्टर करेंगे हम। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो इसके माइनस 2x हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे गुणांक। तो इसमें से हमें सबसे पहले कॉमन मिलेगा x। तो x कॉमन लेने के बाद x माइनस 4 कॉमन रह जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 यहाँ पर कॉमन मिल जाएंगे तो x माइनस 4 यहाँ रह जाएगा। अब इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 4 ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, x² माइनस 2x माइनस 8 को शून्य मानने पर, जब इसे हम शून्य मानेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इजिकल टू 0 हो जाएगा और x प्लस 2 इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2 दो गुणांक हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हैं, कौन कौन सी हैं, 4, माइनस 2। अब हमें इसे गुणांकों और शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे तो द्विघात बहुपद में सबसे पहला आता है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जब हम करेंगे तो 4 प्लस माइनस के 2 हो जाएंगे तो ये बचेंगे हमारे 2। तो 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला हो जाएगा हमारा -2 लिख सकते हैं इसे, नीचे हो जाएगा 1। तो ऊपर हो जाएगा हमारा माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। अब आता है हमारा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जब हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई -2 तो आएंगे हमारे माइनस के 8 को हम -8/1 लिख सकते हैं, जहाँ हमारा ऊपर वाला पद होता है अचर पद और नीचे वाला पद होता है हमारा x² का गुणांक। जैसा कि हमें -2 हमें मिल गया तो ये हमारा -2x और -8 नीचे 1 है तो 1 में हमारा x² का गुणांक है। तो यही हमें सत्यता की जांच करनी थी। अब आता हमारा प्रश्न नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हमारा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहीं पर सॉल्व करेंगे। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1, जब हम इसके गुणांक करेंगे फैक्टर करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 4s² माइनस 2s प्लस 1। तो यहाँ से हमें 2s कॉमन मिल जाएगा, यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। तो 2s माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो हमारा 2s माइनस 1 बचेगा। ऐसे हम अगर इस पद को 0 रखेंगे तो हमारा 2s माइनस 1 इजिकल टू 0 और 2s माइनस 1 इजिकल टू 0। तो हमारा s इजिकल टू 1.2 s इजिकल टू 1.2 पद आ जाएंगे। तो हमारे 4s² माइनस 4s प्लस 1 के शून्यक 1.2, 1.2 होंगे। तो यहाँ से जब हम शून्यकों का
योगफल करेंगे, योग शून्यकों का योग क्या हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा हमारा 1। तो 1 को हम 4/4 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल बचेगा, हो जाकर हमारा एक ही आ जाएगा। तो -4 लिख सकते हैं यहाँ पर, और 1/4। तो ऊपर हमारा होता है -x का गुणांक, नीचे x² का गुणांक। ऐसे हमारा शून्यकों का गुणनफल होगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये हो जाएगा हमारा 1/4। तो 1/4 ऊपर का होता है हमारा अचरपद, और नीचे होता है x² का गुणांक, और यही हमें सिद्ध करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है हमारा 6x² - 3 - 7x। तो 6x माइनस इसको हम करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा 6x² - 3 - 7x, तो हम पहले तो इसे इस रूप में लिख लेंगे 6x² - 7x - 3। तो इसको हम किस रूप में तोड़ें, इसके फैक्टर करें, तो इसके हमारे फैक्टर हो जाएंगे 6x² - 9x + 2x। तो 9 में से प्लस के जाएंगे तो माइनस के 7 बचेंगे, तो यहाँ से 3 - के 3, यहाँ से हमारा 3x कॉमन मिल जाएगा, तो 2x - 3 यहाँ पर बचेगा, यहाँ हमारा 1 कॉमन है, तो 2x - 3 यहाँ बचा। दोनों में 2x - 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3x + 1। जब इस पद के बराबर जब हम 0 रखेंगे तो हमारे 2 शून्य का हमें यहाँ से मिल जाएंगे। पहला हो जाएगा 2x - 3 = 0, और दूसरा है 3x + 1 = 0। तो यहाँ से हमें x बराबर 3/2 मिलेगा, यहाँ से x बराबर -1/3 मिलेगा। तो हमारे 6x² - 3 - 7x के शून्यक 3/2, -1/3 होंगे। तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग जब हम करेंगे 3/2 प्लस -1/3, तो ये हो जाएगा 3/2 - 1/3। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6 और 9 - 2, तो यहाँ से बचेगा 7/6। तो 7 को हम लिख सकते हैं माइनस और माइनस, माइनस कर दिया, तो ये ऊपर हो जाएगा हमारा x² का x का गुणांक माइनस, और नीचे x² का गुणांक। ऐसे हमारा जब हम शून्यकों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, -1/2। तो -1/2 जब बचेंगे तो ऊपर वाला होता है हमारा अचरपद, अपॉन, तो हम इसको -1/2 को 3/6 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा उसमें 6x² है -3 है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा हमारा x² का गुणांक, और यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर पहले का चौथा भाग। तो पहले का चौथा क्वेश्चन है हमारा 4u² + 8u। तो 4u² + 8u, तो यहाँ से हमें
4u यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा u प्लस 2। तो u प्लस 2 जब यहाँ से मिल जाएंगे तो दोनों पद हमें यही मिल जाएंगे, तो इसके बराबर 0 रख देंगे, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 हो जाएगा। और u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा हमारा -2। तो दो शून्य मिल गए हमें, 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्यक 0 और -2 होगा। तो इनका जब हम योगफल करेंगे शून्यकों का योग, जब हम योग करेंगे इसका तो ये -2 रह जाएगा यहाँ पर। तो -2 को अगर हम लिखें तो 8/4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, और ये वो भी हमारा किसका है, ये माइनस का है। ये माइनस का है तो ये माइनस का होता ही है, तो ऊपर हो जाएगा हमारा -8/4 माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस का ही बचेगा यहाँ पर। तो हमारा अगला है इसमें शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों का गुणा जब करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई -2, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 को हम 0/4 लिखेंगे तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो ऊपर वाला हो जाएगा हमारा अचर पद, और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। तो यही हमें सिद्ध करना था इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा t² - 15। t² - 15 को क्वेश्चन नंबर 5 t² - 15। तो ये हमारा एक फॉर्मूले के रूप में लग रहा है हमें, t² - 15। वैसे हम अंडर रूट के अंदर बंद कर देंगे, इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें ये दो भागों में मिल जाएगा, t प्लस √15 और एक में t माइनस √15। तो यहाँ से हमें दो शून्य मिल जाएंगे अगर हम यहाँ पर इसके बराबर 0 रख देंगे तो t -15 और t +15, ये दो शून्य मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ से हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग, तो जब शून्यकों का योग करेंगे तो √15 माइनस √15 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 0। तो 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो ऊपर वाला हो जाएगा हमारा अचर पद अपॉन t² का गुणांक हो जाएगा। नीचे हमारा शून्यकों का गुणांक, तो ये हो जाएगा √15 मल्टीप्लाई बाई -(-15), तो ये हो जाएगा हमारा -(-15). तो -(-15) को हम 1 लिख सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा हमारा अचर पद, यहाँ पर गलती हो गई थोड़ी, x का गुणांक हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अचर पद अपॉन x² का गुणांक। और यही हमें सिद्ध करना था। x का गुणांक इसमें 0 है, तो क्योंकि इसमें है नहीं है इसलिए ये 0 हो जाएगा, और ये x² का गुणांक अचर पद हमारा -15 है। ऐसे अगला क्वेश्चन अगर इसमें करें हमारा, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का 3x² - x - (k)4। 3x² - x - (k)4, अगर इसके हम फैक्टर बनाते हैं तो 3x² - k4x + k 3x - k4 इस रूप में बन जाएगा। यहाँ से हमारा x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से 3x - 4 बचेगा
प्लस 1 कॉमन यहाँ से मिल जाएगा तो 3x माइनस 4 इसमें कॉमन मिलेगा। 3x माइनस 4 इसमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 1। अगर इस पद के बराबर 0 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ पर 4/3 और यहाँ x बराबर -1। तो यहाँ पर अगर शून्यकों का योग तो हो जाएगा 4/3 प्लस -1। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एलसीएम लेके, तो 3 और 3 4 में से 3 जब जाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1/3। तो ऊपर वाला हो जाएगा x का गुणांक माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। ऐसे इसमें अगर शून्यकों का गुणांक निकालेंगे तो हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाई -1, तो हो जाएगा -4/3। तो ऊपर हो जाएगा हमारा अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। तो ये है क्वेश्चन कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका 1/4 -1 है। तो ये दी गई संख्याओं की सबसे पहला क्या है हमारा योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दिया है 1/4। तो ये होते हैं हमारे -b/a या -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। अब आता है अल्फा इंटू बीटा -1। तो -1 को अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं -4/4। तो ये हो जाएगा c/a की वैल्यू। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू 4 मिलेगी, b की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी -1 और c की वैल्यू हमें मिलेगी -4। तो द्विघात समीकरण जो हमारा होता है, द्विघात बहुपद का समीकरण जो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। तो इसमें अगर हम a की वैल्यू रखेंगे तो 4x², b की रखेंगे तो -x, c की रखेंगे तो -4 हो जाएंगे। तो यही हमारा समीकरण है, बहुपद है। ऐसे हमारा इसमें दूसरा है √2, 1/3। तो इसे हम पहला दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। तो √2 को अगर हम लिखना चाहें तो ये होता है -b/a। अगला होता है अल्फा बीटा 1/3। तो ये होता है c/a। तो a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, b की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, अगर यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे 3 तो इधर जाके हो जाएगा b की वैल्यू 3√2। यहाँ से c की वैल्यू हमें मिल रही है 1। तो द्विघात बहुपद का समीकरण ax² प्लस bx प्लस c है। इसमें अगर हम रखेंगे a की वैल्यू तो 3x², b की वैल्यू 3√2x प्लस c की वैल्यू 1। यही हमारा समीकरण होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है 0,√5। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा दिया है √5। तो इसको अगर हम देखना चाहें तो -b/a और c/a। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि a की वैल्यू तो 1 होगी,
बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू √5 होगी। यहाँ से द्विघात बहुपद जो होगा ax² प्लस bx प्लस c, अगर इसमें रखेंगे मान अगर हम, तो क्या हो जाएगा हमारा x² प्लस b की जगह 0 रख देंगे तो ये हट जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा, c की जगह √5, तो यही हमारा समीकरण होगा। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें दिया 1,1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1, यानी कि माइनस के b/a की वैल्यू। ऐसे दिया अल्फा बीटा बराबर 1, यानी कि c/a की वैल्यू। इसके भी नीचे 1 माने, इसके भी नीचे, तो a की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ से 1 मिलेगी, और c की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से माइनस से लगाया तो यहाँ पर ही माइनस से लग जाएगा, c की वैल्यू हमें मिलेगी 1। तो यहाँ से समीकरण में अगर इसमें इस समीकरण में रखेंगे यहाँ से a की जगह 1 रखेंगे तो x², b की जगह -1 रखेंगे तो -x हो जाएगा, प्लस c की जगह अगर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। यही हमारा समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा इसमें होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -k/4, तो ये होता है -k/b/a। अल्फा बीटा दिया है हमें 1/4, तो ये होता है हमारा c/a। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू मिलेगी हमें 4, और b की वैल्यू माइनस माइनस से हो जाएगी +1, और c की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। तो इस समीकरण में रखेंगे, इसमें x² प्लस bx प्लस c में यहाँ रखेंगे तो a की वैल्यू 4, तो 4x², b की वैल्यू 1 है तो x, c की वैल्यू 1 है तो ये समीकरण बनेगा। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 4,1। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है, तो ये हमारे -b/a की वैल्यू है। अल्फा बीटा दिया यहाँ से 1, तो ये हमारी c/a की वैल्यू। यानी इसके नीचे अगर 1 मानेंगे तो a की वैल्यू हमें निश्चिंत होकर 1 मिलेगी, और b की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस की है, तो यहाँ से हो जाएगी -4, c की 1। इस समीकरण में अगर हम रखेंगे ax² प्लस bx प्लस c में, यहाँ से 1 रखेंगे तो x² -4x प्लस 1, ये हमारा सॉल्व होगा।